अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, महाभारत के सबसे भयानक और बदकिस्मत योद्धाओं में से एक, जिसकी कहानी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं रही बल्कि आज भी जंगलों, पहाड़ों और सुनसान मंदिरों में फुकती हुई महसूस की जा सकती है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा पैदा होते ही साधारण बालक नहीं था। उसकी मां कृपि ने शिव से वरदान मांगा था कि उसका बेटा कभी भूख, प्यास और मृत्यु से परेशान ना हो, और इस वरदान के साथ ही उसके माथे में एक दिव्य मणि स्थापित हो गई जो उसे बीमारी, थकान और मौत से बचाती थी। पर इसी मणि ने उसे अमर भी बना दिया, एक ऐसी अमरता जो वरदान कम और श्राप ज्यादा साबित हुई। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से पूरी तरह टूट चुका था। उसे ये विश्वास दिला दिया गया था कि उसका पुत्र मर चुका है, जबकि सच अधूरा था। और इसी धोखे ने अश्वत्थामा के मन में आग भर दी, एक ऐसी आग जो बदले में बदल गई। युद्ध के अंत में जब पांडव विजयी हो चुके थे और रात का अंधेरा छा चुका था, अश्वत्थामा ने नींद में सो रहे द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, उन नन्हे बच्चों को जिन्होंने कभी युद्ध का मतलब भी नहीं समझा था। ये पाप इतना भयानक था कि धरती कांप उठी, देवता भी मुख मोड़ने लगे। जब कृष्ण को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा का सामना किया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अपनी हार और अपनी पीड़ा में अंधा होकर। पर कृष्ण ने उस अस्त्र को निरस्त कर दिया और उसके बदले अश्वत्थामा को ऐसा श्राप दिया जो आज तक लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। उसे कहा गया कि वो कभी मरेगा नहीं, उसकी माथे की मणि छीन ली गई और बिना मणि के उसका शरीर हमेशा घावों से भरा रहेगा। उसके सर से कभी खून बहना बंद नहीं होगा, उसका दर्द कभी कम नहीं होगा और वो हजारों सालों तक इस धरती पर भटकता रहेगा, न जीवित न मृत, सिर्फ पीड़ा और यादों के बोझ के साथ। कहा जाता है कि उस श्राप के बाद अश्वत्थामा ने चीख मारी थी, ऐसी चीख जो आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में किसी जंगल से आती हुई महसूस होती है। और तब से लेकर आज तक अलग अलग युगों में लोगों ने उसके होने का दावा किया है। किसी ने उसे हिमालय के घने जंगलों में देखा, किसी ने मध्य प्रदेश के सुनसान इलाकों में देखा और कुछ लोग कहते हैं कि रात के बिल्कुल आखिरी पहर सुबह के 4 बजे के बाद एक पुराना शिव मंदिर है जहाँ अश्वत्थामा आज भी आता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो मंदिर रात भर बंद रहता है, कोई दरवाजा नहीं खुलता, कोई घंटी नहीं बजती, कोई कदम की आहट नहीं होती। पर जब सुबह पुजारी गेट खोलते हैं तो शिवलिंग पर ताज़ा बेल पत्र, फूल और कभी कभी गीला सा खून जैसा दाग मिलता है। और हैरानी की बात यह है कि मंदिर के आसपास कभी किसी को आते या जाते हुए नहीं देखा गया। कुछ पुजारी चुपके से कहते हैं कि कभी कभी उन्हें मंदिर के अंदर से सांस लेने की आवाज आती है, भारी थकी हुई सांस, जैसे कोई 1000 साल का बोझ अपने सीने में लिए खड़ा हो। और जब वो मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ ठंडी हवा और अगरबत्ती की बू रह जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी अपने सर के घाव को कपड़े से बांधे भटकता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि पछतावा होता है और वो हर शिव मंदिर में सिर्फ एक ही चीज मांगता है, मुक्ति, जो उसे कभी मिलनी नहीं। जंगलों में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि रात के वक्त उन्होंने एक लंबे घायल आदमी को देखा है जो न जानवर है न इंसान, जिसका शरीर पुराने जख्मों से भरा है और जिसके चलने पर धरती पर खून टपकता है, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अपनी पीड़ा के साथ चुपचाप चला जाता है। इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा ये है कि अश्वत्थामा को मरने का हक भी छीन लिया गया और जब तक ये धरती रहेगी, जब तक शिव का नाम लिया जाता रहेगा, तब तक वो अपनी गलतियों का बोझ उठाए भटकता रहेगा, शायद इसी उम्मीद में कि किसी दिन शिव उसकी पीड़ा देखकर उस पर दया कर दें। पर तब तक रात के अंधेरे में सुबह की 4 बजे के बाद अगर तुम किसी सुनसान मंदिर के दरवाजे पर बेल पत्र देखो, समझ जाना कि वहां अश्वत्थामा आया था।